चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम अब तक मेजरली जो है सब कुछ कर चुके हैं। हमें आज लास्ट पार्ट करना है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उस पे हमें न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूला था न्यूमेरिकल डिस्कस करने का वो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे। हमें पता जो लैम्डा आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ वो कितनी आती है, एच अपॉन पी। जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो क्या आता है, एच अपॉन पी। फिर पी को मैं लिख सकता हूं एच अपॉन एम वी, और इसी पी का फॉर्मूला आता है अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और यही आता है एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। ठीक है, तो हमारे पास इतने फॉर्मूले हैं लैम्डा को रिलेट करने के, ये हमें पढ़ने हैं। और एक चीज हमने पहले सीखी हुई है, कब, चैप्टर नंबर 4 में, जहां पे हमने क्या किया था, दो चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, ठीक है, तो उनकी रेडियाई का रेशियो निकालना होता है। तो कुछ कॉमन पार्टिकल्स में चलते हैं, जैसे एक पार्टिकल आता है इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस ऑफ, प्रोटॉन किसका होता है न्यूक्लियस, प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन H11। ऐसे ड्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ, ठीक है, ड्यूटीरियम। और ट्रीटियम से आता है ट्राइट्रॉन लिख दो, और एक आता है अल्फा पार्टिकल जो आता है हीलियम का न्यूक्लियस। तो एक कॉमन पार्टिकल्स हैं जो हमें पेपर के अंदर देंगे। हमें इन्हीं सब की डी ब्रोगली वेवलेंथ को फाइंड करना है या कंपेयर करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इनके मासेस क्या आएंगे, तो ये पूरा पार्ट आप जाओगे, हमने पहले किया हुआ है। यहाँ मास और यहाँ पे चार्ज, ठीक है, क्यू। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, प्रोटॉन पे ई, न्यूट्रॉन पे ई, और प्रोटॉन पे ई। क्यों? कि सबका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। 1 है मतलब 1 प्रोटॉन है तो कितना आएगा चार्ज, ई आएगा। इस पे हीलियम पे यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना आएगा, 2e। मास जो होता है वो ऊपर से फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए मास me आता है, प्रोटॉन के मास को हम mp मतलब m मान लिया। न्यूट्रॉन में यहाँ डबल है तो 2m, यहाँ ट्रिपल 3m, और यहाँ 4 गुना है तो कितना आएगा, 4m। में कॉमन यूज कर सकते हैं टेबल क्या करने के लिए, पार्टिकल के मासेस और चार्ज को रिलेट करने के लिए। ठीक है, तो इतना सा पार्ट हमें चाहिए आज की क्लास में, और करते हैं फिर स्टार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बस ये चाहिए और ये चाहिए, सारे क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं के ऊपर हमें सॉल्व करने हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है ये तीनों क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे, ठीक है। और मैंने कहा था तीनों एक ही सेट में आए थे पेपर के अंदर कि आपको लैम्डा वर्सेस या तो वी, रूट वी और 1/√v प्लॉट करना है। तो तीनों में फॉर्मूला सेम है। लैम्डा का फॉर्मूला आता है h डिवाइड बाय अंडर रूट 2m क्यू वी। लैम्डा का फॉर्मूला है h डिवाइड बाय अंडर रूट 2m क्यू वी। तो इस फॉर्मूले में 2m क्यू वी वाले फॉर्मूले में यहां से हमें दिखता है जो लैम्डा है इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v। तो ये 1/√v प्लॉट करना है, तो लैम्डा और 1/√v दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली है। अगला क्वेश्चन बोला है लैम्डा वर्सेस v। v बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा, तो ग्राफ क्या आएगा, इनवर्स। ये भी सेम है, ये हमने सब लास्ट क्लास में किया था डिटेल में, मतलब डिटेल क्या उतना ही है। कुछ यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ v, तो स्क्वायर रूट मतलब रूट v, तो रूट v के साथ भी ग्राफ कैसा आएगा, इनवर्सली। ठीक है, तो तीनों ग्राफ जो हैं पेपर के अंदर आए हुए हैं, डायरेक्ट हैं, लास्ट क्लास में भी हैं, तो इसमें तुम क्या टाइम वेस्ट करोगे। एक ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि बोला है व्हाई द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। जो वेवलेंथ है वो जो डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम तुम भी हो गए और ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनकी वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल क्यों नहीं है डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। लैम्डा जो है वो h अपॉन एम वी है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। और लैम्डा h जो होता है वो आता है 6.6 और 10 की पावर -34। नीचे मास वेलोसिटी कुछ आएगी। ठीक, अब ये फैक्टर बहुत छोटा है -34। इस छोटे फैक्टर की वजह से आप कोई भी मास लो, जो रियल ऑब्जेक्ट के मासेस होते हैं वो मास इतने छोटे हैं, मतलब इतने बड़े हैं कि
कि वो बड़े मास की वजह से इस फैक्टर पे कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है। तो ज्यादा मास होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आती है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, क्रिश का वेट कितना है, कितना मास है, मास कितना है? हम्म, सोच रहे क्या मेजर कर रहे हैं बैठे बैठे? हाँ जी, क्या हुआ, कान में क्यों बता रहा है? कितना है, 50 मान लेते हैं, चल। अब तो बताएं तो 50 ही मानूंगा मैं, 50 ही मानेंगे हम। और कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, मीटर पर सेकंड में, कितना तेज दौड़ लेगा, 1 मीटर 1 सेकंड में, या ज्यादा? ये भी बहुत ही है ना, 1 सेकंड में क्या कह रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट से, फ्लैश है क्या? हाँ, ठीक है, मतलब 1 मीटर मान लिया, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। या 2 मान लें, 2 तो खैर ज्यादा हो जाएगा, चल ठीक है, तेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड 2 मान लिया। यहाँ 2 मान लिया, ये मास 50 है, क्या आएगा, 6.6 -34, और नीचे कितना आएगा, 100। ये भी ऊपर चला गया, तो 6.6 और 10⁻⁻36 मीटर, -36 वैल्यू आ रही है, बहुत छोटी है, ठीक है। तो मैंने एक जगह बोला कि इसकी वेवलेंथ छोटी है, ठीक है, तो हंसने लगे सारे। काम गए। तो वेवलेंथ जो है वो क्या आ रही है, बहुत छोटी वेवलेंथ आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, इतनी छोटी वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्व करना मुश्किल है। पर यहीं पे आप कोई ऐसा पार्टिकल मानो जिसकी स्पीड है, जिसका मास बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आंसर हम यहाँ लिख लेंगे ऐसे। तो एग्जाम्पल के लिए हमने माना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 और 10⁻31, ठीक है। मान लिया जो इलेक्ट्रॉन है, जो स्पीड ऑफ लाइट है c, ठीक है, उसकी 1% स्पीड से मूव करता है। 1% स्पीड कितनी आएगी, 3 × 10⁻⁶, ठीक है, 1% मान ली। तो यहां से लैम्डा कितना आएगा, h/mv से, h की वैल्यू है 6.6, 10⁻⁻34, मास कितना है 9.1, 10⁻⁻31, और 3, और 10 कितना आ गया, 6, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 2 पॉइंट कैंसिल, 3 से कटेगा तो कितना आएगा, ये 22/91, और 10 ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, ये -3 -9, ठीक है। तो ये 22/91 नैनोमीटर में आ गई, जो नॉर्मली होती भी है एंगस्ट्रॉम में, और जो नैनोमीटर तो मेजर कर सकते हैं, बट ये तो बहुत छोटी आ गई। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनके लिए तो फिर भी वेवलेंथ निकल के आती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो बहुत छोटी वेवलेंथ है। तो ये तो खैर 1 मार्क का क्वेश्चन है कि ये क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स m इज लार्ज implies lambda is वेरी स्मॉल, बस, ठीक है। वहां पे सिर्फ इतना सा आंसर है। एग्जाम्पल ये दोनों हो गए कि जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो मास है वो इतना ज्यादा है कि लैम्डा की वैल्यू बहुत कम आती है, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है, ओके। किस फॉर्मूले से, हाँ, मतलब मास ज्यादा होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, वही तो लिखा हमने वहां भी। यहाँ जो हमने ये तो लिखा है कि मास ज्यादा है इससे लैम्डा क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। आंसर यही है, बट समझाने का वो है कि एग्जाम्पल तुम्हें दिए हैं दो, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। 1 मार्क के लिए तो उतना बहुत है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ DIV, बोलो छोड़ सकता हूँ क्या, देखना पढ़ के, क्या हमने ये क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, हाँ। ये क्वेश्चन CBSE में 3 मार्क्स में आया हुआ है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, एक लाइन में हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कहां से स्टार्ट करोगे,
लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी, ठीक है। पी क्या होता है, 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ले सकता हूं, ईवी। बस बस यहाँ लिख देना कि इसको कैसे रिलेट किया और काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर क्यों होगी, जो हमने एक्सप्लेन किया था वो पार्ट, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है ये। ये भी ऐसे दो दो मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने एक क्वेश्चन कर लिया, अब आप ट्राई कर लोगे इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉन मूविंग विद दिस स्पीड 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, अप्रोक्सीमेटली 1% 2% के आसपास है, ठीक है। तो क्या यूज करोगे पहले पार्ट में, पहले पार्ट में लैम्डा आएगा एच अपॉन एम वी। एच कितना है 6.6, 10 की पावर -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पेपर के पहले पेज पे गिवन होगा, और वेलोसिटी कितनी है 5.4 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, वही नैनोमीटर के अंदर आसपास आएगी। कर लोगे सोल्व इसको, तो इसमें कुछ खास है नहीं, तो डू इट योरसेल्फ। पॉइंट काटोगे, ये पॉइंट कैंसिल, 66/91, ये आएगा 10/54, और 10 की पावर क्या बचेगी, ये ऊपर जाके प्लस, ये माइनस, तो माइनस का 9 आ जाएगा आंसर। ये लैम्डा आ गया पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट जो है, अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। अगेन सेम, इतने बड़े मास के लिए लैम्डा आएगा क्या, अगर ये इतना 150 ग्राम मास है, क्या इसके लिए लैम्डा की वैल्यू आएगी जो मेजरेबल हो, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। मास कितना है 150 ग्राम, 150/1000, तो बाय 10 की पावर 3 आएगा, वो कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया, ठीक है। और स्पीड कितनी है इसकी, 30 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लो इसको, ये कटेगा ऊपर 2.2 बाय 15, और 10 की पावर देखो, 2 0 कैंसिल, एक यहाँ पे जाएगी, तो कितना बचेगा, माइनस का 33 मीटर। अगेन आप बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, तो नॉट ऑब्जर्वेबल इन नेचर, ठीक है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आसान आसान से, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस फॉर्मूला है लैम्डा एच अपॉन एम वी, वो लगाओ और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इनमें कुछ खास है नहीं करने के लिए, आप कर लोगे। आ रहे हैं क्वेश्चन अभी, इसका एक पार्ट हमने लास्ट क्लास में किया था। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मोमेंटम, स्पीड एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 120 eV। तो आपको याद होगा ये, अगर काइनेटिक एनर्जी जो है 120 eV है, इंप्लाइज पोटेंशियल कितना आएगा, क्या आएगा पोटेंशियल 120, और लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फॉर्मूला था 12.27 डिवाइड बाय √V। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 12.27 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 120। ये मेरे पास आंसर आ गया लैम्डा का, ठीक है। और यहां से लैम्डा आता है, किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। तो ये तो एक पार्ट हो गया, और क्या निकालना मुझे, मोमेंटम और स्पीड। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो हम यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, p² / 2m। p कितना आएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी। के की वैल्यू पुट करो, अगर p निकालना है SI यूनिट के अंदर, तो के ई किस में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए, तो ईवी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी 2, मास की वैल्यू है 9.1 -31, और वैसे 120 है ये, बट ये ईवी में है, किस पर लाना पड़ेगा इसको, जूल में। तो सॉल्व करोगे, पी निकल आएगा। क्लियर है, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या है, जब मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वहां से कर सकते हो। नहीं तो आपको के ई पता है, तो के ई कितना होता है, ½ mv², वहां से स्पीड निकाल लोगे, ठीक है। तो ये भी सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कोई भी एक पार्ट पेपर के अंदर आ सकता है सॉल्व करने के लिए। तो इनमें हम सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बट सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है जहां पे हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। आ रहे हैं क्वेश्चन आगे, वार्म अप चल रहा है, ठीक है। चलो, जैसे ये क्वेश्चन है पहला, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम है, और बोला है हाउ आर देयर काइनेटिक एनर्जीज रिलेटेड टू ईच अदर। दो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दोनों की वेवलेंथ सेम है, और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना है।
तो देखो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, जो जनरल क्वेश्चन है जहां पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, आपको रेशियो कंपैरिजन करना है, तो आपको वही फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक ही फॉर्मूला है यूज करने के लिए कि लैम्डा जो आता है वो आता है एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी और एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी और h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही चेक करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा, आंसर तो मेरा आ जाएगा, बट मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए मतलब डायरेक्ट उसी फॉर्मूले पे जाएंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब इस क्वेश्चन में मुझे वेवलेंथ की बात कर रहा है, वेवलेंथ सेम है और क्या रिलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो सोचो वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करने का कौन सा फॉर्मूला है, एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने डायरेक्ट यूज किया, जो लैम्डा है वो कितना है, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब किस किस का लैम्डा सेम है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो पुट कर दिया। तो एच अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच अपॉन स्क्वायर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। एच कैंसिल, 1 अपॉन आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो आएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। हमें काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी आएगी, ऊपर आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10 की पावर माइनस 27 और ये है 9.1 माइनस 31। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उनकी काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना है, तो मेरा वैसे आंसर यहां तक सही है, इस पॉइंट तक। अगर मैं आंसर यहां छोड़ दूंगा तो वो कंप्लीट आंसर है। अब मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो मुझे चेक करना पड़ेगा चार ऑप्शन किस फॉर्म में है, वो मासेस की फॉर्म में है, वो एक नंबर की फॉर्म में है, कैसे है। मासेस की फॉर्म में होंगे तो बेटर ही छोड़ देंगे। अब मान लो मुझे उसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज पुट की, सॉल्व करोगे, याद कर सकते हो आप, ये आगे भी काम आता है ये। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 पावर हटेंगी तो कितना आएगा, ये 1 6 7, 2 0 चले गई, 1 2 और नीचे आएगा 9.1। ये -31 था, ऊपर जाके +31 और 10 की पावर 4 आएगा, 2 चली गई और 2 लगा दी, तो ये वैल्यू आएगी रेशियो की। किसके रेशियो की, कौन से रेशियो की, ये रेशियो है MP बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1836 यूज करते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली। किसी में 36 है, किसी में 37 है, 38 है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, डिपेंड करता है मैं कितने डेसिमल तक इसको ले रहा हूँ मास ऑफ प्रोटॉन को। तो 1838 भी आया हुआ है, 39 भी है, 39, ठीक है। तो 36 लो, 39 लो, अप्रोक्सीमेट करना है, 1840 मान लो। तो ये रेशियो है किसका, इन दोनों के मासेस का, कि मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से अप्रोक्सीमेटली इतने टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेशन ना, वैसे तो इतना नहीं पूछेंगे, बाय चांस की बात है, बट ये तो है कि काइनेटिक एनर्जी का मासेस के साथ ये रिलेशन आ रहा है, ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक ही आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखा, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन है, दोनों की वेलोसिटी सेम है और रेशियो निकालना उनकी वेवलेंथ का। क्या सेम है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी सेम है और वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो मेरे माइंड में आना चाहिए मैं कौन सा फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। तो आसान ही है, तो क्या यूज करोगे, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन एम वी। लैम्डा होता है एच अपॉन एम वी। तो अगर लैम्डा एच अपॉन एम वी है तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, अब देखो वेलोसिटी सेम गिवन है क्वेश्चन में, v सेम है, h सेम है, तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, सिर्फ मास के। जब मैं रेशियो लूंगा तो रेशियो लेते हुए जो चीज सेम हो तो कटनी है, h कांस्टेंट है, कटेगा। वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, सेम है, तो रेशियो लोगे तो h कट गया और v कट गया, क्या बचा, सिर्फ m। और m कैसा है, इनवर्सली। m अगर इनवर्सली है तो क्या लिखोगे, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन। तो ऊपर लैम्डा ऑफ प्रोटॉन है तो नीचे क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे ड्यूट्रॉन पर क्या आएगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन। अभी पीछे लिखा था मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है,
ड्यूटीरियम से बनता है ड्यूट्रॉन, और ये है यहाँ डबल है, यहाँ 1 है, तो ये 2m है और ये m है, कैंसिल, आंसर क्या आएगा 2/1। ठीक है, आप ऐसे भी करो, इसके लिखो पूरा h अपॉन एम पी वी पी, फिर इसके लिखो h अपॉन एम डी वी डी, और फिर काटो और फिर सॉल्व करो, सेम ही आंसर आना है। बट क्यों टाइम वेस्ट करना है, जो चीज कांस्टेंट है सेम है वो कट जानी है, तो जो वेरिएबल पार्ट बचता है सिर्फ उसको यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये है इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ऐसा पार्ट हमने भी किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है, और वी हैव टू रिलेट दी या फाइंड द रेशियो ऑफ, रिलेट करना है किसको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को, बोथ पार्टिकल्स। तो अगेन काइनेटिक एनर्जी को और वेवलेंथ को एसोसिएट करना है, तो क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है एच का, लैम्डा क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एच डिवाइड बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, के ई सेम है, एच सेम है, 2 भी कट जाएगा, तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, सिर्फ मास के, और पर स्क्वायर रूट आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन है एक अल्फा है, तो अगर लैम्डा मास के साथ इनवर्सली है तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की या अल्फा पार्टिकल की, किसका मास ज्यादा होता है, सबसे जो कॉमन पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, ड्यूटीरियम, फिर ड्यूट्रॉन आया, ट्राइट्रॉन आया, अल्फा पार्टिकल, ये इस ऑर्डर में लिखा था, अल्फा इन सब में सबसे हैवी है और इलेक्ट्रॉन क्या है सबसे लाइट है। इलेक्ट्रॉन अगर सबसे लाइट है, मास कम है, तो लैम्डा क्या आएगा ज्यादा आएगा, तो अगर मैं लिखूं ऊपर लैम्डा ऑफ, ऊपर लिखा अल्फा हैवी वैल्यू, नीचे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके इक्वल आएगा ये इन टर्म्स ऑफ मासेस, ऊपर लैम्डा अल्फा है तो नीचे क्या आएगा मास ऑफ अल्फा, ये एम ही है तो ऊपर क्या आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम ही लिखा, अल्फा का मास क्या होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगर एमपी है तो अल्फा का 4 गुना क्यों आएगा, एल्फ मतलब प्रोटॉन के लिए आता है 1 1, अल्फा के लिए आता है नीचे 2 और ऊपर 4, 4 गुना हो गया वो, तो मास 4 गुना होगा तो हम उसको 4 टाइम्स लिख सकते हैं, इतना छोड़ दो, अगर वैल्यू निकालनी है तो दोनों की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, अभी किया था हमने, कितना था आंसर, तो लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब सॉल्व करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 -31, नीचे 4, और एमपी कितना है 1.67 और 10 की पावर -27, ये आएगा कितना 9.1/4 और 10 की पावर -4, और इनटू मिस कर दिया मैंने कुछ, क्या मिस हो गया 1.67 मिस हो गया, और 10 की पावर -4, ये लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 से कम है वैल्यू, तो लैम्डा ऑफ अल्फा इज लेस देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपको 3 4 पार्टिकल दे देंगे, उनके मासेस, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी कुछ भी गिवन होगा, या तो रिलेट करना है या बताना है किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी वेवलेंथ कम है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, और देखो जैसे ये है क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद सेम वेलोसिटी हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट आनी चाहिए, क्या आएगा, लैम्डा का फॉर्मूला इन, अगर वेलोसिटी सेम है वैसे होता है एच अपॉन एम वी, वी सेम है तो लैम्डा मास के साथ इनवर्सली है, तो लैम्डा लार्ज करने के एम क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, तो इन सब को रिलेट करो, अभी किया भी था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, और फिर क्या आता है अल्फा, तो अगर इनवर्स है तो यहां से हम लिख सकते हैं ना कि जो लैम्डा आएगा इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा है किससे, वो और वो अल्फा से। ठीक है,
अब ये बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किस पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि इनमें ना आंसर इलेक्ट्रॉन में और अल्फा में आएगा। बच्चे क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, लॉन्गेस्ट को स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट को लॉन्गेस्ट, मतलब सोचते सही है लेकिन आंसर करते वो गलत कर देते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे में दोनों में तुम्हें मिलेंगे 50-50 बच्चे, जितने यहां होंगे उतने ही वहां होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और। एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, दोनों को एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस v से, और रेशियो निकालना है वेवलेंथ का उनकी। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, तो फिर क्या करना है, रिलेट करना है कि लैम्डा का और पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इज गिवन बाय 2m qv। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है v सेम है, बाकी h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं इसको, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m इंटू क्यू। लैम्डा मास और q के साथ प्रोपोर्शनल है, लैम्डा मास और q के साथ प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा अगर मास और q के साथ प्रोपोर्शनल है तो कर लो 16। ऊपर पहले अल्फा लिखा है, बाद में क्या लिखा है, प्रोटॉन, तो लिखा लैम्डा ऑफ अल्फा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, क्या आएगा, लैम्डा ऑफ अल्फा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। इनवर्स है ना, तो अगर प्रोटॉन नीचे है तो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऊपर, अल्फा ऊपर है तो मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा नीचे। ठीक है, और जब ये सॉल्व करोगे तो इनके मासेस चार्ज पता है हमें, पुट कर सकते हो, याद है ना। मास ऑफ प्रोटॉन अगर m लिखा है तो अल्फा इससे 4 गुना होता है तो 4m। ठीक है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर E है तो अल्फा हीलियम से बनता है तो वहां पे कितना चार्ज है, 2e। तो E कैंसिल, m कैंसिल, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/8 और 1/2√2। ठीक है, और ऊपर लिखोगे प्रोटॉन अल्फा तो फिर 2√2/1 आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है कैसे लिखना आपको, क्लियर है। इसी क्वेश्चन में बोलता, इसी क्वेश्चन में बोलता इसका सेकंड पार्ट मान लो, फाइंड दी रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। अगर उनको सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है तो उनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी को रिलेट नहीं किया, हमने सिर्फ लैम्डा को रिलेट किया है। ठीक है, बोले पोटेंशियल से किया है और उनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालो। तो हमें ये पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस v से करते हैं एक्सेलरेट तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, qv, ये हमें पता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, हाफ mv², कितना आएगा, 2v। तो यहां से v कितना आएगा, स्क्वायर रूट, कुछ गड़बड़ है, ये q था, दिस इज q और v, 2 जाएगा ऊपर, 2qv/m। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, q/m। 2 हट गया और v हट गया। ठीक है, या गड़बड़ है, अगर उसको पोटेंशियल v से करेंगे एक्सेलरेट तो v से करने से एक्सेलरेट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी qv, ये हाफ mv² qv, और v कितना आएगा, 2qv/m। तो बताओ यहां से पहले लिखा है अल्फा, तो v अल्फा बाय v प्रोटॉन कितना आएगा, अल्फा है ऊपर तो चार्ज ऑफ अल्फा, नीचे मास ऑफ अल्फा, इसको इन्वर्ट कर दिया, यहाँ चार्ज ऊपर था तो यहाँ पे चार्ज कहाँ आएगा, नीचे, और मास कहाँ आएगा, ऊपर। सॉल्व करो, चार्ज ऑफ अल्फा 2e, मास ऑफ अल्फा 4m, ये है m, और चार्ज ऑफ अल्फा e। तो e कैंसिल, m कैंसिल, 2/4, 1/2 और 1/√2। तो ये भी सीबीएसई में क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ये भी सीबीएसई में क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसके जो अब तक क्वेश्चन आए हैं पेपर में वो यही सब है जो हमने किया है। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन और है मेरे पास। वो 3 क्वेश्चन क्या हैं, वो 3 क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और
अच्छा वैसे एक और बचा हुआ इसमें अभी, बाकी जो 3 क्वेश्चन आएंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, उन दोनों को मिक्स करके हैं क्वेश्चन, वहां पे दोनों का हमें एक साथ यूज करना है। इसमें एक क्वेश्चन और है, मैं स्किप भी कर सकता हूँ वो, अगर तुम करना चाहो तो। पार्टिकल है इज मूविंग विथ 3 times एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड का 3 गुना मूव कर रहा है, ठीक है। और रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। उन दोनों का जो रेशियो वो इतना है, पार्टिकल की वेलोसिटी का, मतलब सॉरी वेवलेंथ का, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का जो रेशियो इतना है। और क्या निकालना है, कैलकुलेट द पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल, ठीक है। तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, वेलोसिटी रखे ना हमें इसके अंदर, तो मान लिया वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, क्या मान लिया हमने उसको, एक्स मान लिया। क्वेश्चन बोला वेलोसिटी ऑफ एक्स जो है वो 3 times है किसकी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये क्वेश्चन में गिवन है। और मास वास हमें गिवन नहीं हो तो हम निकाल लेंगे। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन एम वी। मैंने लिखा ऊपर लैम्डा ऑफ एक्स जो अननोन है, नीचे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मुझे फाइंड करना है। क्या कॉमन है दोनों में, एच कॉमन है, बस एम वी दोनों ही नहीं पता हमें। तो अगर लैम्डा एक्स ऊपर है तो इसके लिए एम कहाँ आएगा, एम एक्स नीचे, और वेलोसिटी ऑफ एक्स नीचे। इसके लिए कहाँ आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, यही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ एक्स एम ई बाय एम एक्स, इसको वी रखा, और ये कितना है 3 गुना वी, और ये है लैम्डा एक्स बाय लैम्डा ई, ठीक है। तो वी कैंसिल, यहाँ पे लैम्डा एक्स और लैम्डा ई कितनी वैल्यू है, दे रखी है। पार्टिकल का जो रेशियो है लैम्डा एक्स और लैम्डा ई वो कितना है, 1.813 10⁻⁻⁴, इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻⁻31, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा एम एक्स, और क्या बचा है, और इंटू 3 भी बचा है, यही आएगा। एम एक्स को ऊपर ले जाओ, तब एम एक्स ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 9.1 10⁻⁻31, नीचे है 1.813 इंटू 3 और 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो एम एक्स क्या आएगा, ये ऊपर गया तो 9.1, और वैसे काट सकते हैं, कितने पे कटेगा 3 0, फिर 10 3, तो 3.03 बाई 1.813 और 10⁻31, और ये -4 ऊपर जाके प्लस हो गया, तो कितना बचा माइनस का 27। इसको डिवाइड कर सकते हो, क्या आएगा अप्रोक्सीमेट, इसको 1.8 मान लो, ये 3 मान लो, सोचो क्या आएगा। इसको 1.8 मान लिया, ये 3 मान लिया, डिवाइड करो अप्रोक्सीमेट, 3 से कटेगा 6 पे, 1/6, 1/6 कितना होता है, कितना आएगा, बताओ क्या आएगा, 1.6 समथिंग आएगा ना, 1.66 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो ये किसका मास होता है, ये किसका मास होता है 1.66 माइनस 27, ये मास होता है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का भी अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो कौन से पार्टिकल होंगे, इट कैन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो पार्टिकल एक्स क्या होगा, इट मे बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एग्जैक्ट नहीं पता हमें, अगर मैं एग्जैक्ट मासेस गिवन होते तो मैं कंपेयर करके बता देता, विदाउट एक्चुअल मासेस मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो आसपास जो है प्रोटॉन या क्या होगा न्यूट्रॉन। अब एक अलग क्वेश्चन कह सकते हो जिसमें हमने कुछ एज सच अलग से मैथमेटिक्स यूज नहीं किया है, जो फॉर्मूला था बस उसी का ही यूज किया है।
बस यहाँ पे तुम बोलोगे ये तो थोड़ा मुश्किल है ना आइडेंटिफाई करना, -27, पर अभी 1-2 महीने और प्रैक्टिस करोगे तो जो कॉमन मासेस हैं, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, आसपास मास में पता होते हैं सारे के सारे, तो हो जाता है। ठीक है, तो ये खत्म पार्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन और डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दे हैव द सेम वैल्यू। फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो क्या है, सेम है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, सेम है। और हमें शो करना है जो एनर्जी है फोटोन की वो कितनी है, 2 लैम्डा mc/h टाइम्स दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग साल में पेपर में आया है, मतलब पिछले कोविड से पहले 3-4 साल लगातार ये 3-4 क्वेश्चन ही आए थे बस। ठीक है, पूरे चैप्टर से यही क्वेश्चन था, एक ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस क्या है कि जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको हमें रिलेट करना आना चाहिए। तो क्या क्या बात कर रहा है पहले सोच लेते हैं। वो बात कर रहा है फोटोन की वेवलेंथ की, तो अगर फोटोन की वेवलेंथ की बात कर रहा है तो फोटोन की वेवलेंथ से हम फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, कितनी, hc/लैम्डा। मुझे बस एक फॉर्मूला पता है फोटोन को रिलेट करने के लिए। फिर वो बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल रहा है। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम करेंगे तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल की वेव निकालने का एक फॉर्मूला होगा h/p। ये दिमाग में आता है मेरे, h/p। बट इसके बाद बोला हुआ है मुझे फोटोन की एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस लैम्डा से कर सकता हूं रिलेट, पढ़ा है फॉर्मूला मैंने, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लैम्डा क्या होता है, 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं और यही 2 सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए, कुछ बात ही नहीं कर रहा वो। तो मुझे बस फोटोन की एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन को रिलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलेट करना है। तो फोटोन की एनर्जी है hc/लैम्डा। तो ये लैम्डा, बस ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लैम्डा ऑफ फोटोन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है लैम्डा ऑफ फोटोन, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर इक्वल, दोनों को लैम्डा मान लिया। तो जो hc/लैम्डा है, ये लैम्डा वैसे फोटोन के लिए था, यहां जो लैम्डा है ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए। वैसे ये अलग अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये फोटोन की वेवलेंथ है और जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दोनों बराबर है। तो मैं यहां भी लैम्डा यूज कर रहा हूं और यहां भी लैम्डा यूज कर रहा हूं। वैसे अलग अलग होंगे बट इस क्वेश्चन के लिए सेम बोले हुए हैं। तो वैसे हम मानते वैसे यहां लैम्डा p लिखते, यहां लैम्डा e लिखते, अभी वो सेम बोल रहा है। तो सेम बोला तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब तो अब क्या करोगे, हमें रिलेट करना है। रिलेट करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका मेरे दिमाग में आता है कि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए फोटोन और फोटोन की एनर्जी चाहिए। फोटोन की एनर्जी डाट दे रखी है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से कैसे निकालोगे, सोचो, रूट में है, क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, सही है एकदम। तो क्या आएगा, यहां से स्क्वायर किया, लैम्डा का स्क्वायर कितना आएगा, h²/2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ये ऊपर चलेगी, तो h²/2m ये आएगी। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो पहले पार्ट में मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। क्या किया, ऊपर चाहिए फोटोन की एनर्जी इतने टाइम से काइनेटिक एनर्जी, तो ऊपर लिखा एनर्जी ऑफ फोटोन और नीचे लिखा काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है hc/लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसको इन्वर्ट कर दिया तो क्या आएगा, 2m λ²/h²। कुछ कटेगा, एक लैम्डा एक लैम्डा, एक h से एक h, तो EP काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 2mc λ/h, ये वहां चला गया। तो EP आएगा 2m λc/h टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हो गया प्रूफ। ठीक है, बट ये जो ना कि पेपर तुम्हारा दिमाग ऐसे ही चलेगा। ठीक, तुम इसको करने के ना कई सारे तरीके हैं। तरीके क्या है, 2 फॉर्मूले हैं, बस इनको आपको रिलेट करना आना चाहिए, आप कर सकते हो किसी भी तरीके से। जैसे एक तरीका ये था, और मान लो
क्वेश्चन बोला प्रूव करो ईपी जो है वो है 2 लैम्डा mc बाय एच टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने 10th में सीखा है तरीका, अगर ऐसे मैथमेटिकल रिलेशन आए, जो टफ साइड होती है वहां से स्टार्ट करो, LHS और RHS और इक्वल कर दो। तो मान लो मैंने RHS ले ली, RHS क्या है 2 लैम्डा mc बाय एच टाइम्स दी काइनेटिक एनर्जी। अब 2 लैम्डा mc बाय एच टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो तो निकालनी पड़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकालोगे, सेम लॉजिक, लैम्डा की वैल्यू आती है h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अभी सॉल्व किया है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर आएगी तो क्या आएगा, ये h स्क्वायर डिवाइड बाय 2m लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिया, तो h स्क्वायर डिवाइड बाय 2m लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा, h से h कैंसिल, लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, ये बचा एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा क्या होता है, फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो आप ऐसे अप्रोच कर लो, आप ऐसे अप्रोच कर लो, और भी तरीके हैं करने के, दिमाग लगाना एक दो तरीके और। बस दो फॉर्मूले हैं, फोटोन की एनर्जी और एक फॉर्मूला ये था, दोनों को रिलेट करना, तब हमने कर दिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जो मतलब दिमाग लगाने वाली बात है, इनकी मैथमेटिकल अप्रोच रहती है वो कर लेते हैं, बाकी बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, वैसे टफ नहीं है, दो फॉर्मूला को रिलेट किया है, ऐसे ही बाकी दो क्वेश्चन है जिनमें हमें बस फॉर्मूले देखने हैं, फॉर्मूले क्या है उसके। ठीक है, इतने यहाँ तक ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। एक्सरे की जो वेवलेंथ है, एक्सरे का फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा। इट फॉल्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस और एमिटिंग इलेक्ट्रॉन, assuming that the work function of the surface can be neglected। वर्क फंक्शन की बात कर रहा है, तो वर्क फंक्शन को अगर हम एमिशन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला इतना पड़ता ही, मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां से क्या आएगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। क्वेश्चन में गिवन है वर्क फंक्शन नेग्लेक्ट करना है, तो हट गया ये, तो क्या बचा काइनेटिक एनर्जी एच न्यू, बट न्यू की जगह में क्या दे रखा है, तो ये एच सी बाय लैम्डा आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, लैम्डा आ गया। अब इसके बाद बोल रहा है एज्यूमिंग वर्क फंक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड, प्रूव दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल बी दिस। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो कुछ आएगी। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, फोटोन की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन की आती है काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा के कुछ वेवलेंथ में लाना पड़ेगा। तो मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, अब देखो लैम्डा ई जो है वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी वेवलेंथ, ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ई। तो यहां से लैम्डा ई का फॉर्मूला कितना आएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, अगर हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना है, यही होता फॉर्मूला। फिर से निकालो, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, स्क्वायर कर दो, लैम्डा ई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कितनी आएगी, एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा ई स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो भी, तो क्या किया, दोनों को इक्वल कर दो, तो क्या आएगा अब, ये आएगा हमारे पास एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा ई स्क्वायर। कुछ कटेगा, एक एच कट गया, इधर आएगा, बाकी सब देखो क्या आएगा, लैम्डा ई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, लैम्डा ऊपर एच लैम्डा और सी नीचे, तो 2mc। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच लैम्डा बाय 2mc। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस वर्क फंक्शन उसने हटा दिया और बाकी जो चीजें बची उसको हमने रिलेट कर लिया। क्लियर है, ओके। तो अब एक लास्ट पार्ट है हमारा, मतलब लास्ट क्वेश्चन, वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब वो कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, उसमें हमें सिर्फ चलो वो पढ़ के देखो एक बार।
लास्ट क्वेश्चन है, एक ईएम वेव है, वेवलेंथ लैम्डा है, इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। अगेन जो वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट वो कितना है, 0 है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैव द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1। वहां लैम्डा ई माना था, यहाँ पे क्या है, लैम्डा 1 है, और क्या प्रूव करना है, ये वैल्यू। तो ये क्वेश्चन जो है ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, तो मुझे बस यही वैल्यू प्रूव करनी है। तो 2mc ऊपर जाएगा और h कहाँ पे आएगा, नीचे। तो लैम्डा क्या बचेगा, ठीक है, वो आएगा 2mc बाई एच इंटू लैम्डा ई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में लैम्डा ई की जगह क्या माना हुआ है, लैम्डा 1 माना हुआ है। तो करवाऊं या ना करवाऊं, छोड़ दूं ना, ठीक है। तो दिस इज अ DIY क्वेश्चन, और ये पार्ट खत्म, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ओके, बाय बाय।